हेलो जी स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। मैंने नेम तालिब और आप देख रहे हैं मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 12 टी मैथमेटिक्स अध्याय नंबर 5 संतत तथा अवकलनीयता प्रश्नावली 5.6। आज हम तीसरा क्वेश्चन लगाएंगे। इसके पहले हमने 5.5 के ढेर सारे क्वेश्चन देख लिए हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, और हम चल रहे हैं इस क्वेश्चन को लगाने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 3x बराबर साइन टी वाई बराबर कॉस 2t। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इसको। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल कुछ भी फर्क नहीं है उसमें, दोनों ही क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। तो सबसे पहले इधर वाला करते हैं, फिर इधर वाला करते हैं। ठीक है, चाहे तो आप दोनों को साथ साथ ऐसे पैरेलल में लेके चल सकते हैं। इसको इधर करते रहिए, इसको इधर करते रहिए, बाद में दोनों को समीकरण 2 और 1 को भाग कर दीजिए। या फिर आप चाहे तो पहले इसको कर लीजिए, फिर इसको कर लीजिए, फिर दोनों को भाग कर दीजिए। चलिए आप इसको करते हैं। पहले हमारे पास है x बराबर साइन टी और ये वाला है y बराबर कॉस 2t। ठीक है, पैरेलल में करते हैं। तो यहाँ पे t के फंक्शन है, यहाँ भी t का फंक्शन है, दोनों में t के सापेक्ष अवकलन कर दो भैया फटाफट से। t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करने पर सेम एज इट इज है भी, t के सापेक्ष अवकलन करने पर ये t के सापेक्ष अवकलन होगा तो d बाई डी टी, किसका, x का t के सापेक्ष, और इसका भी साइन t का भी। ठीक है, इधर भी आओ तो ये हो जाएगा dy बाई डी टी, इधर d बाई डी टी किसका, cos 2t का। ठीक है, इधर आओ dx बाई डी टी हो जाएगा ये वाला, बराबर इधर साइन टी का करेंगे तो cos t हो जाएगा, आपको ही पता है। इधर करेंगे dy बाई डी टी बराबर इधर cos 2t का करेंगे तो माइनस का साइन 2t हो जाएगा, है ना। ऐसे ही तो होगा, थोड़ा स्पीड में करो भाई, अब तो अवकलन आ ही गया होगा। ठीक है, तो cos 2t का करेंगे तो माइनस साइन 2t। अच्छा, 2t का बचा हुआ है, अभी ध्यान से देखना, इसमें t का कहे थे, देखो इसमें साइन t का करेंगे तो cos t, और जो t है उसका करेंगे t के सापेक्ष, तो एक ही तो होगा, इसलिए नहीं दिख रहा है। समझ, ऐसा लग रहा है कि हुआ ही नहीं, लेकिन हुआ है, t का अवकलन हुआ है, 1 आया था। तो 1 यहाँ पे लिखा जाए या ना लिखा जाए, मानते ही हैं आप, लेकिन इधर वाले में देखें तो cos 2t का अवकलन होता है माइनस साइन 2t। अब 2t का करेंगे तो 1 नहीं आएगा, 2t का करेंगे तो 2 आएगा। ध्यान से देखो 2t का अवकलन बचा हुआ है, तो d बाई डी टी किसका, 2t का, तो 2 का अवकलन होगा नहीं, t का करेंगे तो 1 हो जाएगा। क्योंकि देखो इसको कैसे 1 हो रहा है ये भी देखो, t की पावर है 1, पूरी पावर नीचे करते हैं और इसमें से t में से एक पावर कम करेंगे, तो 1 था, 1 में से 1 गया 0, और t की पावर 0। अब किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो जाती है तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो इसका मतलब ये पूरा क्या लिखा है, 1। तो 2 का तो होगा नहीं, और t का करते तो 1 आ रहा है। 1 कैसे आ रहा है बता दिया ये भी। तो यहाँ पे आओ, ये है dx बटे dt बराबर इधर cos t, ये हो गया है। इधर वाला एक बार और लिख दे बस सही से, dy बाई dt बराबर इधर 2t का अवकलन करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को मैं सबसे आगे ही लिख दे रहा हूँ, 2 और यहाँ पे साइन 2t। ठीक है, t का तो 1 हो गया, तो इसको समीकरण 2 बोल दो, इसको समीकरण 1 बोल दो, और कह दो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग कर दे। समीकरण 2 में मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ जल्दी से, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर। ठीक है, भाग करने पर क्या होगा, मिटाते हैं ऊपर वाला, फिर उसके बाद लिखते हैं। ठीक है, मिटाएंगे इधर को। ठीक, आप नोट कर लिए होंगे ना, नोट नहीं किए तो वीडियो को पीछे करके आप आराम से उतार लीजिए। इसको भी मिटा दो, इसका भी काम नहीं है, तो भैया वीडियो को पीछे करके आप उसको नोट कर लीजिए। ठीक है, समीकरण 2 ये रहा, dy बाई डी टी बराबर माइनस का 2 साइन 2t। इधर आओ तो बटे में इधर है dx बटे dt बराबर में इधर है cos t। ठीक ना। अब इसके बाद
डी, देखो इधर कुछ कट पिट रहा है, हाँ ये सिर्फ डी टी कट रहा है, इसको काट दो तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, इधर क्या होगा भैया, इधर तो कुछ कट ही नहीं रहा, तो क्या इसी को आंसर कर दे। देखो भाई बहुत ध्यान से समझना इस बात को, इसको आप आंसर कर सकते हो, कर दोगे तो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं। आपको त्रिकोणमिति के सूत्र याद होने चाहिए, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। अब 11th तो आपने बर्बाद कर दी होगी, मुझे उम्मीद है अधिकतर बच्चे 11th बर्बाद कर दिए होंगे, कुछ ही होंगे, मैं सबको नहीं कर रहा हूँ, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चे पढ़ते नहीं। 11th में आप 11th में देखेंगे ज़्यादातर बच्चे हवाबाजी में रहते हैं, बस ठीक है 12th में जाएंगे तो अच्छी मेहनत करेंगे, 11th में पढ़ते ही नहीं है। तो 11th में आपने कई सारे फॉर्मूलेज पढ़े होंगे त्रिकोणमिति के, ट्रिग्नोमेट्री के, ठीक है, उसी का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा बराबर साइन 2x बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, या साइन 2 थीटा जगह x भी हो सकता है, तो साइन 2x बराबर 2 साइन x कॉस x, ये फॉर्मूला होता है। क्लास 11th में आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा, जरूर से ही पढ़ा होगा। तो इस फॉर्मूले का यूज यहाँ पे करेंगे, तभी जो आपके आंसर मैच करेगा किससे, बुक से। बुक का जो आंसर आ रहा है वो ये नहीं आ रहा है, हालांकि यहाँ पे छोड़ सकते हैं, लेकिन नंबर पूरे मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। आइए हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है साइन 2t, यहाँ पे थीटा था, तो जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ t है। मैंने फिर पहले ही बताया था कि थीटा को t भी समझ सकते हैं, ठीक है, वेरिएबल से ही रिप्लेस करेंगे, चाहे जो वेरिएबल हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे माइनस का 2, अच्छा साइन 2t के जगह पे ये फॉर्मूला लगा के इसको लिखेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, मतलब 2 साइन t कॉस t, ये इसके हिसाब से 2 साइन t साइन थीटा, थीटा यानी कि t, यहाँ पे t है ना, कॉस थीटा, थीटा यानी कि t, और नीचे जो है वही का है कॉस t। अब तो कुछ कट रहा होगा, ये कॉस टी से ये कॉस टी कट रहा है, ये कॉस टी से ये कॉस टी कट रहा है, इसको मिटा देते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे, अब आप देख ही रहे होंगे, अब तो आंसर आपको दिख ही गया होगा, आ रहा होगा, यही आंसर ही आ रहा है मेरे ख्याल से। देखो मैं कभी कभार क्या होता है कि मैं यहाँ बोर्ड पे सवाल लगा देता हूँ और आंसर मैच नहीं कराता हूँ, तो आंसर मैच नहीं कराता हूँ बुक से, तो आंसर आप लोग मैच कराते होंगे तो सोचते होंगे आंसर तो आया नहीं, गलत आया है। नहीं यार, गलत नहीं रहता, उसमें थोड़ा सा कॉमन लेके थोड़ी सी चीज़ें और सिंप्लीफाई करनी रहती है, बाकी आंसर पहुंच गया रहता है वहाँ तक। तो ठीक है, कभी कभार मैं भूल जाता हूँ आंसर मैच कराने के लिए, तो आप उसको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे इधर उधर, जैसे ही कॉमन वगैरह लेंगे तो वो आंसर आपका मैच कर जाएगा बुक से। तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगा लिया करो, कभी मैं भूल जाऊँ तो। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि जिस बुक में आंसर आ रहा है वहीं तक छोड़ूँ, ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ पे, और साइन टी ऐसे करता, और यही वाला हो गया आपका आंसर। आइए चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, इसके आगे का क्वेश्चन नंबर है 4, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए या उतार लीजिए, जो मन करे कर लीजिए, ठीक है। आइए ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको भी मैं करता हूँ। आपने उम्मीद है मुझे कि कर लिया होगा, क्योंकि एक ही जैसा सारा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट भी है, और कर भी लिए होंगे आप, ज़्यादा कठिन तो है नहीं। कर लिए हो तो मिला लो, और नहीं किए हो तो देखो, सीखो। 3 क्वेश्चन बताया मैंने, एक ही जैसा था, सब समझ में भी आ रहा होगा आपको। आइए इसको देखते हैं। ये है आपका x बराबर 4t और y बराबर 4/t, दोनों को t के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ, t के, आदत डाल लीजिए, इसको लिखना जरूरी है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर भी वही लिखना है, t के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो जब t के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा dx बटे dt बराबर, ये हो जाएगा 4। चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कर दूँ, लेकिन थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आप कैसे करेंगे।
टी के सापेक्ष अवकलन करना है टी का, तो 1 ही होगा, आपको पता ही होगा। इधर y का करेंगे तो dy बटे डी टी बराबर 4/t, 4 का अवकलन होगा ही नहीं, पहली बात तो अवकलन होगा 1/t का, d/dt किसका, 1/t का। ठीक है, अब ये एक ऊपर माना जाता नहीं तो सोचो एक कहाँ से आ गया, dx/dt बराबर, नहीं मुझे पता है ना, तो हालांकि अधिकतर बच्चों को पता होगा, लेकिन एक बच्चा कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जिसको ये समझ में नहीं आया होगा कि ये 1 कहाँ से आया। बस मैंने देखा है ना, मैं भी तो क्लास 12th में था, मुझे भी तो पता है कि ऐसे भी बच्चे होते हैं भैया। ठीक है, 4 टी का 1 हो गया। ठीक है, ये वाला समीकरण नंबर 1 बोल दिया मैंने इसको। इधर भी ऐसे ख़त्म कर लेते हैं आप, dy/dt बराबर 4, अच्छा 1/t का अवकलन क्या होता है, माइनस का 1/t स्क्वायर, यही तो होता है। 1/x का अवकलन होता है माइनस का 1/x स्क्वायर, तो 1/t का हो गया माइनस का 1/x 1/t स्क्वायर। अच्छा कैसे हुआ, चलो दिखाई देते हैं थोड़ा सा। dy/dt, अच्छा t ऊपर लेके जाओ, तो कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो उसकी पावर निगेटिव हो जाती है, तो माइनस का 1 पावर हो गई, इसके ऊपर 1 पावर है माइनस की, यहाँ पे देखो यहाँ पे 1 पावर है। अब ऊपर जाएगी तो वो माइनस की पावर बन जाती है। ठीक है, मैंने ऊपर लग गया। फिर अब क्या करें, अब भैया जैसे ही अवकलन करेंगे, यहाँ पे एक बार फिर से dy/dt, देखो इतना छोटी सी बात है, मैं बताना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि सब लोग समझें कि ये कैसे हो रहा है अवकलन। और देखो पूरी क्या करते हैं अवकलन में, पूरी पावर नीचे करते हैं, मतलब -1 पावर नीचे कर देंगे और 1 पावर ऊपर से कम कर देंगे। मतलब 1 पावर कैसे कम करेंगे, तो -1 पावर थी, इसमें से 1 पावर और कम कर दें, मतलब 1 पावर घटा दें, तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 2 पावर आएगी। तो ये लग रहा होगा पावर बढ़ गई, लेकिन ये निगेटिव नंबर है भैया। निगेटिव नंबर जितना बड़ा होता है उतना छोटा होता है। तो -1 में से 1 घटाएंगे तो और छोटा हो जाएगा, -2। ठीक है ना, माइनस का 2। अच्छा अब माइनस का 2 है, जैसे हमने यहाँ से ऊपर ले गए थे तो माइनस का 1 बन गया था जाके। ऐसे ही जब कोई चीज़ नीचे जाएगी तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस में है तो प्लस में बन जाएगा। तो एक लाइन यहाँ पे और लिख देता हूँ मैं, 4 इस -1 को यहाँ पे ला देता हूँ, माइनस का 1, 4 1 कम 4 और माइनस आगे लगा देंगे, और टी को नीचे कर दें, तो टी नीचे करेंगे तो टी की पावर 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। तो इसको मैं साइड थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ, 4 माइनस का 4, ये माइनस यहाँ आ गया, और बटे में ये वाला टी और इसकी जो प्लस पावर हो जाएगी। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अच्छा इसको एक बार समीकरण 2 में साफ साफ लिखना चाहूँगा यहाँ पे, dy/dt बराबर माइनस का 4/t स्क्वायर, माइनस का 4/t स्क्वायर, समीकरण 2। अब भाग करो, नहीं तो समझ में नहीं आता आपको ना, इस मिटाए यहाँ से। समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर तो क्या होगा, समीकरण 2 वो रहा dy/dt। ठीक है, बराबर, अच्छा पूरा लिख लेते हैं पहले, माइनस का 4/t स्क्वायर, ये था समीकरण 2, और बटे हुए उसको भाग करना है 1 से, ये है dx/dt बराबर में है 4 से भाग कर दो। ठीक है ना, अब मिटा देते हैं इसको, काम नहीं है। भाग करो भैया, क्या कुछ कट रहा है, ये तो कटेगा ही, ये तो पक्का तुम्हें पता ही कटेगा। dy/dx बचेगा यहाँ पे, जो कि चाहिए हमें। इधर कुछ कट रहा है, कट रहा है ना, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे और पूरी चीज़ ऐसे पलट जाएगी। हालांकि ये 4 से 4 में डायरेक्ट काट सकता हूँ, लेकिन दिखाना चाहता हूँ कि कैसे कट रहा है। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 माना ही जाता है, तो ये ऐसे पलटता घूमता है, देखो ऐसे, ये ऐसे घूमता है, ये ऐसे जाएगा, ऐसे घूमेगा, मतलब 1 जो है वो ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये 4 जो है इसके पास चला आता है। ये सबको पता है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ ताकि जिसको नहीं पता वो भी सीख जाए। तो ये 1 घूम के ऊपर जाएगा और 4 यहाँ रहेगा। अब ये 4 से ये 4 उड़ जाएगा, मैं चाहता यहीं उड़ा देता, लेकिन फिर भी दिखाना था मुझे। dy/dx
बराबर माइनस का ऊपर कुछ नहीं बचा, एक बचा बटे टी स्क्वायर, बस यहीं पे छोड़ देंगे। तो कैसा लगा ये क्वेश्चन मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। देखिए मैं अगला क्वेश्चन आपको कराता हूँ, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोर्ड पे मैंने उतार दिया है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो चलिए इसको करते हैं फटाफट से। दिखने में आपको कठिन लग रहा होगा लेकिन है बहुत इजी, शायद मेरे ख्याल से सबसे ईजी है। हाँ देख लीजिए। चलिए तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2 है, मैं अलग से डिफ्रेंशिएशन नहीं करूँगा, एक ही में कर दे रहा हूँ, मतलब ऐसे बीच में पार्टीशन मार के। तो ये वाला है x बराबर कॉस थीटा माइनस ये भी है कॉस 2 थीटा, ये वाला है आपका y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। क्लियर? इसको थीटा के सापेक्ष अवकलन, इसको भी थीटा के सापेक्ष अवकलन कर देंगे दोनों को। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं पूरा, थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, इधर भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर, बार बार लिखता हूँ तो आप लोग को तो याद ही हो गया कैसे लिखते हैं। ठीक है, x को लिखेंगे dx बटे किसके सापेक्ष अवकलन, थीटा के, डी थीटा बराबर इसको डी बाई डी थीटा किसका, कॉस थीटा का अवकलन, माइनस डी बाई डी थीटा किसका, कॉस 2 थीटा का अवकलन। इधर आएंगे डी वाई बाई किसके सापेक्ष, थीटा, डी थीटा बराबर डी बाई डी थीटा किसका अवकलन, साइन थीटा का, माइनस डी बाई डी थीटा किसका अवकलन, साइन 2 थीटा का। ठीक हो गया, implies दैट dx बटे डी थीटा बराबर, इधर आएंगे तो cos थीटा का अवकलन होता है माइनस का साइन थीटा, यही तो cos 2 थीटा का अवकलन माइनस का साइन 2 थीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे cos के इस यहाँ पे माइनस पहले से है, और cos का जब अवकलन करेंगे cos 2 थीटा का तो एक और आएगा माइनस, जो कि माइनस 2 साइन 2 थीटा, तो वो माइनस इसको प्लस कर देगा और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ध्यान दीजिए हमने cos 2 थीटा का अवकलन किया माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का अवकलन बचा हुआ है डी बाई डी थीटा ऑफ किसका, 2 थीटा का। अब 2 का तो होगा नहीं, थीटा का 1 हो जाएगा थीटा के सापेक्ष। अब इधर आओ, ये डी वाई बाई डी थीटा बराबर, इधर साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, कॉस थीटा माइनस, देखो यहाँ पे माइनस है, एक बार मैं क्वेश्चन मिलाऊंगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है सच में कि नहीं, माइनस का साइन 2 थीटा, ठीक है बिल्कुल सही सवाल है, क्वेश्चन उतरा है, सही उतरा है, मुझे लगा यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है माइनस ही है। तो साइन 2 थीटा का अवकलन होता है कॉस 2 थीटा, बट यहाँ पे माइनस नहीं छोड़ता है ये, इसीलिए याद रहे कि यहाँ पे प्लस मत कर देना, कॉस 2 थीटा। अभी मैंने साइन 2 थीटा किया कॉस 2 थीटा, अभी 2 थीटा का बचा हुआ है तो डी बाई डी थीटा 2 थीटा। ठीक है, आइए फिर से करते हैं यहाँ पे, ये वाला तो हो गया मेरे ख्याल से, हाँ एक बचा है डी एक्स अपॉन डी थीटा बराबर माइनस का साइन थीटा और प्लस का साइन 2 थीटा का हो चुका है। अच्छा 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा, उस 2 को मैं सबसे पहले लिखना चाहूँगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इधर आएंगे तो डी वाई बाई डी थीटा बराबर कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा, इस 2 थीटा का करेंगे तो 2 आएगा, जिसको मैं यहीं पे आगे लिख देता हूँ। ये समीकरण 1 बोल दे रहा हूँ, इस समीकरण 2 बोल दे रहा हूँ, फिर वही बात कि 2 में 1 से भाग करने पर और आंसर आपका आ जाएगा। उतार लीजिए आप इसको, फिर मैं मिटाता हूँ, नोट कर लिए होंगे। आइए चल भाई, हाँ तो समीकरण 2 में 1 से भाग करने पर, ठीक है, जब भाग करेंगे तो डी वाई बाई डी थीटा है यहाँ पे बराबर क्या है, ये कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा, यही है। और ठीक है, अब भाग करना है इसे 1 से, तो यहाँ पे बटे लगाएं डी एक्स बटे डी थीटा, यहाँ इम्प्लाइज दैट लगाएं बराबर इधर ये वाला पूरा आ जाएगा। तो देखो जरा, ये माइनस में ये प्लस में, तो मैं प्लस वाली चीज़ पहले लिख दे रहा हूँ, माइनस वाली बाद में, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा,
बस हो गया। अब इसको चाहे तो काट के बस यही छोड़ दें आंसर। चलिए एक बार और लिख देता हूँ मैं। एक सेकेंड, अरे यार, हाँ, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर यही उतार दो, कुछ कट पिट नहीं रहा है। कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा बटे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। बस हो गया। ठीक है, आंसर मिला लीजिए। बिल्कुल ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना प्यार कमेंट में बताएं मुझे कि आपको पसंद आ रहा है वीडियो कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम अगले क्वेश्चन करेंगे 5.6 के। ये 5th क्वेश्चन था मेरे ख्याल से। अगली क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे 6th क्वेश्चन से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।